नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका पारसमणि अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। आज उन्हीं गांव में लोकतंत्र की प्रथम इकाई में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं, चुनाव का माहौल है। तो उसी माहौल से एक कविता आपके बीच निकालने का प्रयास किया है, आप तक भेजते हैं। कि देखिए क्या कहा। जब एक भिखारी से मुलाकात हो गई तो एक भिखारी ने एक राज खोला। एक वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य कि हमारे राजनीति की दशा और दशा क्या हो गई, इस कविता में एक चित्रण करने का प्रयास किया है, तो उसको आप तक भेजते हैं। एक भिखारी ने एक राज खोला, इच्छा बताते हुए मुझसे बोला। एक भिखारी ने एक राज खोला, इच्छा बताते हुए मुझसे बोला, हम भी कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे, हम भी कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे, 2022 में उम्मीदवार बनेंगे। जब कोई भिखारी चुनाव की बात करे, जनप्रतिनिधि बनने की बात करे, तो स्वाभाविक सी बात है, ताज्जुब लगता है, आश्चर्य होता है। तो जब बातचीत का सिलसिला चल रहा था, मन में सवाल आया, तो मैंने उससे सवाल कहा। मैंने कहा, इतना खर्चा कहाँ से आएगा? मैंने उससे पूछा, इतना खर्चा कहाँ से आएगा? क्या एक वोट भी आपको मिल पाएगा? हमारे इस सवाल को सुन के भिखारी आग बबूला हो गया। देखिए उसने क्या कहा। गुस्से से वह बोला, गुस्से से वह बोला, सुनिए जनाब, सुनिए जनाब, आगे क्या होता है जरूर देखिए आप। कटोरा लिए इस चौराहे पर, कटोरा लिए इस चौराहे पर जरूर बैठा हूँ, पर आलीशान महल में रहता हूँ। कटोरा लिए इस चौराहे पर जरूर बैठा हूँ, पर आलीशान महल में रहता हूँ। और जिस दिन मैं नेता बन जाऊँगा, जिस दिन मैं नेता बन जाऊँगा, समय का पहिया उल्टा घुमाऊँगा। आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, जब आप भी भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले वैलेंटाइन डे गुजरा है, निकला है वैलेंटाइन डे 2021। तो वैलेंटाइन डे किस हिसाब से मनाया जाना चाहिए आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, मैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ कि वैलेंटाइन डे कुछ यूँ मनाया जाए, वैलेंटाइन डे कुछ यूँ मनाया जाए, किसी रोते मासूम को हंसाया जाए। वैलेंटाइन डे कुछ यूँ मनाया जाए, किसी रोते मासूम को हंसाया जाए। और देख ली हिम्मत, और देख ली हिम्मत उससे तेरे दीदार की, इश्क में ना जज्बातों को, इसमें इश्क में ना जज्बातों से खेला जाए। वैलेंटाइन डे कुछ यूँ मनाया जाए, और फिर ना हो, और फिर ना हो कोई निर्भया, इसलिए किसी अजनबी को, इसलिए किस अजीब, फिर ना हो कोई निर्भया, इसलिए फिर किसी अजनबी को बहन बनाने का साहस दिखाया जाए। वैलेंटाइन डे कुछ यूँ मनाया जाए। साथियों, एक मुक्तक और आपके सामने, क्योंकि मोहब्बत का महीना है, प्यार का महीना है, तो प्यार की बात करते हैं। तो 4 पंक्तियों के साथ एक मुक्तक। तुम चुप रहते हो, तुम चुप रहते हो, फिर भी कुछ कहते हो। तुम चुप रहते हो, फिर भी कुछ कहते हो, शर्म भरी मुस्कान से सब कुछ लिख देते हो। क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है, तो माँ सरस्वती के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और हृदय तल से आपका एक बार पुनः कोटि कोटि बंदन अभिनंदन करते हुए 4 पंक्तियाँ बसंत पंचमी के लिए आपके पास, आपके लिए, आपके सामने निवेदित करता हूँ। खाली घटूं, खाली घटूं, माँ ज्ञान का प्रकाश भर दो। खाली घटूं, माँ ज्ञान का प्रकाश भर दो। चलता रहूं जीवन पथ पर, चलता रहूं जीवन पथ पर, सुवासित कर दो। और दे सकूं मात चुनौतियों को, और दे सकूं मात चुनौतियों को। अज्ञानी हूँ, अज्ञानता का माँ प्रकाश भर दो। खाली घटूं, माँ ज्ञान का प्रकाश भर दो। क्योंकि जब इश्क होता है तो स्वाभाविक सी बात है ब्रेकअप भी होगा। तो ब्रेकअप के बाद कोई अपने को कैसे संभालता है और क्या भावनाएं रहती हैं उसकी, जब वो अपने आप को
संभालता है, तो उस चीज़ को आस पड़ोस से खट्टर जानकारी से उकेरने का प्रयास किया है, आपके सामने चित्रण करने का प्रयास किया, तो वो सुनिए। वादा आज तुम तोड़ देना, वादा आज तुम तोड़ देना, बेवफाओं में नाम जोड़ देना। वादा आज तुम तोड़ देना, बेवफाओं में नाम जोड़ देना। और लिखी थी इबारत प्रेम की, लिखी थी इबारत प्रेम की, अब उन पन्नों को मोड़ देना, अब उन पन्नों को मोड़ देना। वादा आज तुम तोड़ देना। और देखें, याद आए अगर तुम्हें मेरी, याद आए अगर तुम्हें मेरी, तो उन निशानियों को फोड़ देना। वादा आज तुम तोड़ देना। आगे इस लाइन पे आपको चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे। वापस आएगा बीता कल, वापस आएगा बीता कल, वापस आएगा बीता कल, अब एक ख्याल छोड़ देना। वादा आज तुम तोड़ देना। 4 पंक्तियों देखें, जब धोखा मिलता है तो किस तरीके से मिलता है, उसका दूसरा रूप ही। हम तुम्हें भीड़ में अपना बताते रहे, हम तुम्हें भीड़ में अपना बताते रहे, और तुम पीठ पीछे छुरा चलाते रहे। हम तुम्हें भीड़ में अपना बताते रहे, और तुम पीठ पीछे छुरा चलाते रहे। कुछ तो मजबूरियां होंगी तुम्हारी भी, कुछ तो मजबूरियां होंगी तुम्हारी भी, जो बिना गम दिए हमें सताते रहे। हम तुम्हें भीड़ में अपना बताते रहे। बात जब बेवफा की हो रही, बेवफाई की हो रही, तो उसी से जोड़ते हुए आपको एक कविता और, क्योंकि आजकल प्यार एक मौसम की तरह है, आज किसी और की तरह से हो जाता है, कल किसी और से हो जाता है। अब वो ना कांच का टूटा दिल रहा, ना वो प्यार रहा। तो उन चीज़ों से रूबारू कराते हुए आपको एक रचना के साथ जोड़ रहा हूँ। बेवफा है तो बेवफाई कर मुझे क्या, बेवफा है तो बेवफाई कर मुझे क्या, तू जाती है तो जा मुझे क्या। बेवफा है तो बेवफाई कर मुझे क्या, तू जाती है तो जा मुझे क्या। मौसम सा बदला तेरे इश्क का मजाज, मौसम सा बदला तेरे इश्क का मजाज, किसी और को अपना बनाती तो बना मुझे क्या। और आगे देखिए, वादा तो किया था 7 जन्म, वादा तो किया था 7 जन्म का, पर 7 दिन में निभाती तो निभा मुझे क्या। आगे 4 पंक्तियों और इरशाद है। सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत तो रूहानी होती, सच्ची मोहब्बत तो रूहानी होती, तुम्हें जिस्म से निभानी तो निभा मुझे क्या। बेवफा है तो बेवफाई कर मुझे क्या। और प्रेम तो, प्रेम तो विश्वास और, प्रेम तो आस विश्वास और अटूट बंधन है, प्रेम तो आत्म विश्वास और अटूट बंधन है। तू आधुनिकता को अपनाती तो अपना मुझे क्या, तू आधुनिकता को अपनाती तो अपना मुझे क्या। और बेवफा है तो बेवफाई कर मुझे क्या, तू जाती है तो जा मुझे क्या। क्योंकि अब आपको सामाजिक परिवेश से जोड़ते हुए अपनी रचना के साथ आपको विदा कहूँगा, अलविदा कहूँगा अगले वीडियो तक के लिए। तो पत्रकार कैसे बनते हैं आज के परिवेश में, जो आपके गांव शहर में आपके आसपास ही उदाहरण होगा जिनका। तो देखिए, एक महाशय नंबर 2 के कार्य कर रहे थे, एक महाशय नंबर 2 के कार्य कर रहे थे, पोल खुल ना जाए डर रहे थे। एक दिन उन्होंने डरते हुए डर का कारण बताया, एक दिन उन्होंने डरते हुए डर का कारण बताया। मैंने तुरंत ही उन्हें उपाय सुझाया, मैंने कहा जनाब आप पत्रकार बन जाइए, मैंने कहा जनाब आप पत्रकार बन जाइए, सारी समस्याओं से मुक्ति पाइए, शासन प्रशासन की चाय का मजा लीजिए, शासन प्रशासन की चाय का मजा लीजिए, मंत्री नेताओं से दोस्ती कीजिए। सुनकर वह बोला, सुनकर वह बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं हमेशा रहूँगा निर्विवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, निरंतर अपने इसी प्रेम, इसी विश्वास, इसी साथ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।